हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 30 सितंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, उनके मैसेजेस, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, आपकी फीलिंग्स, इंटेंशंस, आपके मैसेजेस आपके पार्टनर के लिए क्या होंगे। और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो उसे अपने मन में दोहराइए, अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। नहीं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहराइए, उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करिए। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे 15 से 30 सितंबर। आपकी फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए क्या होंगे, देखते हैं। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस। द टावर क्यों है यहाँ पर। आपकी फीलिंग्स, इंटेंशंस। 7 ऑफ वॉन्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक है एग्जॉशन। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आप दोनों परेशान हो चुके हो। अब आप दोनों को लग रहा है कि इस रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में उनको सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी नज़र आती है, उनको सिर्फ पेन नज़र आता है। और उनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ दे चुकी हूँ या बहुत कुछ कर चुका हूँ। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ये रिश्ता संभला हुआ था। सो ये सितंबर का जो नेक्स्ट 15 डेज़ है उसमें आपका ये रिश्ता थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला रहेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो सिचुएशन वैसे ही कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में ठीक होता हुआ थोड़ा कम नज़र आ रहा है। आपके जो पार्टनर है वो अपने बारे में सोचेंगे, वो अपने आप को ही यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे कि मैंने जो कहा या मैंने जो किया वो बिल्कुल सही है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने को अभी रेडी है ही नहीं, वो सोच भी नहीं रहे हैं, वो एक्शन लेने को भी तैयार नहीं होंगे आपकी तरफ। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हमेशा उन्होंने मनाया है आपको, तो इस बार शायद वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप आओ और उनके साथ में चीज़ों को ठीक करो, नया कनेक्शन बनाओ। आपके पार्टनर यहाँ पर ये सब चाह रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है। एक पॉइंट पे उन्हें लगता है बहुत अच्छा है, आप दोनों बहुत अच्छी फैमिली प्लान कर सकते हो, आप दोनों की शादी हो सकती है, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हो। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जाकर उनको एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि नहीं यार, शायद हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, शायद हम दोनों की नहीं बन पाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों में से एक पर्सन बहुत इमोशनल है और एक पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। सो वो जो एक कहते हैं ना कंपेबिलिटी होनी चाहिए, वो आप दोनों में यहाँ पर कम बनती है। सो आपके जो पार्टनर है यहाँ पे 15 से 30 सितंबर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई एक्शन लेने को रेडी नहीं है, थोड़ा सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा उतावलापन उनमें अभी नहीं है, वो अपने आप को समझा रहे हैं कि चीज़ ठीक है, जैसी चीज़ें चल रही है उसको चलने दिया जाए। आपकी तरफ देखो, आपकी एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी वाली है। आपको भी ऐसा लगता है मेष राशि कि ठीक है यार, जो ख़त्म हो गया हो गया, अब मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं। आपने अपना मुंह पूरी तरह से फेर लिया है सारी चीज़ों से। आप न तो सुनने को तैयार हो न समझने को तैयार हो। अगर आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज भी कर रहे हैं तो शायद आप उसका रिप्लाई नहीं देने वाले।
सो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर थोड़े बहुत भी अगर इन 15 दिनों में होते हैं कि एक आध मैसेज आ गया या मिले तब उन्होंने हाय हेलो किया, कोशिश की बात करने की, तो भी यहाँ पे मुझे कोई सॉल्यूशन आपकी तरफ से नहीं दिख रहा है या आपकी तरफ से पलटकर कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने बहुत ध्यान दिया है इस पे, मेरी वजह से ये रिश्ता चल रहा था, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है मेष राशि, आपको अपने पार्टनर पे विश्वास नहीं है। अब उसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि पहले आपने कोई मैसेज देखे हो या पहले कोई ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हुई हो, लेकिन यहाँ इन 15 दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से भी बिल्कुल कोई एक्शन रिएक्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर और आप दोनों ही मुझे ऐसा लगता है अपना अपना टाइम लेना चाहते हैं, दोनों ही अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि जो मैंने कहा वो सही है, आपको लगता है जो मैंने कहा वो सही है। आप दोनों ही एक दूसरे की बात सुनना अभी नहीं चाहते, कोई मूड में ही नहीं हो आप कि हम एक दूसरे की कोई बात सुने समझें। चलिए देखते हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। वाव, लवर्स वाली फीलिंग है एंड द वर्ड। ओके, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद, ओके 8 ऑफ स्वॉर्ड भी यहाँ पर है, सो कुछ टाइम बाद मतलब कि 15 तारीख से लेकर 25 तक हो सकता है कि ये सारी चीज़ें रहे, मतलब कि बात नहीं करना, एक दूसरे के को इम्पोर्टेंस नहीं देना, ये सब चीज़ें हो सकती है। लेकिन आफ्टर 25 मतलब एंड में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लवर्स की एनर्जी ये बताती है कि पहले भी आप दोनों के बीच में अगर कई बार झगड़ा हुआ होगा या ब्रेकअप हुआ होगा तो भी आप दोनों हमेशा एक हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को अपनी दुनिया मानते हो। ये आपका एक रिलेशन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि आप पिछले जन्म में भी लवर्स रहे होंगे, आप खुद ऐसा फील करते होंगे कि यार इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के साथ कैसे, कोई इतनी आपकी इंसल्ट कर दे, कोई आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे, फिर भी आप उसी की तरफ खींचे जा रहे हो, तो क्यों है ऐसा। सो ये कहीं ना कहीं आप शायद इन 10 दिनों में दूर रहकर भी फील कर सकते हो दोनों, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि यार यही मेरा फ्यूचर है, मुझे और इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है। सो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल 2 कार्ड है, तो ये दोनों कार्ड 100% दिखाते हैं कि 10 डेज़ बाद 25 सितंबर के बाद आप दोनों के बीच में चीज़ें पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, आप दोनों का रिलेशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में एक स्टेप आगे लेंगे। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ। मेष राशि, आप क्या एक्शन लेंगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग में तो नहीं होने वाला, 15 से 25 तक तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ सोचेंगे भी सही, लेकिन हाँ 25 के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको मनाया जाएगा, एक्शन भी आएंगे, आपसे बात की जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद, अपने खुद पर भी पूरा वर्क करने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि यार कुछ टाइम तक तो उन्हें ऐसा लगेगा कि डिवाइन टाइम पे छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पीस में हूँ भाई। अकेलापन नहीं है ये जो अलोननेस होता है ये बहुत ही पीस वाला अलोननेस होता है, जिसमें इंसान मेडिटेशन करता है, जिसमें गाइडेंस लेता है, जिसमें किसी से बात कर रहा होता है, किसी से सलाह ले रहा होता है। तो ये जो कार्ड है इसमें वो अपनी स्ट्रेंथ बना रहा है कि हाँ, वो सोच रहा है कि मैं इसको संभालने लायक हूँ कि नहीं हूँ। ये स्ट्रेंथ जैसे ही आती है इंसान में, उसके बाद ही इंसान दूसरे कदम उठाता है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेंगे, लेकिन कब लेंगे, जब उनमें ये स्ट्रेंथ आ जाएगी कि यस अब मैं रेडी हूँ, अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ कि ये पर्सन ही मेरे लिए बेस्ट है, तब वो आपको मनाने ज़रूर आएंगे। आप रूठे हुए ही रहोगे, आपकी तरफ से मुझे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। आपको तो ऐसा लग रहा है कि यार क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे विश्वास नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गाइडेंस कि मेष राशि आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइड किया जा रहा है। ओके,
कमिटमेंट, यहाँ पे कमिटमेंट कार्ड कहता है कि अगर आप कमिटेड हो किसी के साथ तो आपको बता देना चाहिए अपने पर्सन को। अगर आप बार बार सिर्फ गुस्सा ही दिखा रहे हो, आपने अभी तक अपने दिल की बात ही शेयर नहीं की अपने पर्सन से, आप अभी तक अपने पर्सन से पूरी तरह से एक कहते हैं ना दिल खोल कर बात करना, अगर आपकी वैसी सिचुएशन नहीं है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका मन जो कह रहा है ना अभी इस टाइम कि भाई मेरे लिए यही सबसे बेस्ट है या फिर बिल्कुल नहीं चाहिए, दोनों में से एक डिसीजन लो और जिस डिसीजन पर आप हो उस डिसीजन को इंस्टेंट एक्शन में लो। अगर आपको लगता है ये परफेक्ट है, उसी वक्त कन्फेस करो अपना प्यार। कभी कभी वो समय निकल जाता है कन्फेस करने का, तब तक आप अपने पार्टनर के मन से उतर चुके होते हो। तो अगर आपके मन में है तो कह दो कि हाँ मुझे प्यार है। आपका मतलब इस बात का गिल्ट कभी नहीं रहना चाहिए लाइफ में कि आपको कहना था और आप कह नहीं पाए। ठीक है, तो सही समय कुछ नहीं होता है। जो समय आपने, जिस समय आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, जिस समय आपको लगता है कि यार आपके लिए परफेक्ट पर्सन है, आपको उसी वक्त शेयर कर देना चाहिए। ठीक है, लेट गो, गोल्ड डिगर एंड यस, तीनों कार्ड ये कहते हैं कि लक इज़ ऑन योर साइड। यस, आपको कहना चाहिए। आपके पर्सन को ये नहीं लगे कि आप सिर्फ उनके साथ किसी मतलब से हो, क्योंकि अभी तक जब आपने अपना प्यार शेयर नहीं किया है तो आपके पर्सन को भी ऐसा लग सकता है कि यार आप सिर्फ किसी मतलब के वजह से आप उनके साथ हो। इन सब चीज़ों को लेट गो मत करो। न्यू बिगनिंग करनी चाहिए आपको और अपने दिल की सारी बातें, जो भी आप अपने इमोशंस फील करते हो, आप आपके पार्टनर के साथ जो भी फीलिंग्स रखते हो, आपको शेयर करनी चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है। एंड यस कार्ड तो 100% ये कहता है कि लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपकी साइड में है। ठीक है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, कुछ भी है, वॉटएवर जो भी आपकी सिचुएशन है, इन 15 दिनों में ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है, क्योंकि गाइडेंस कार्ड ये कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है जब आपको मौका मिले अपना प्यार कन्फेस करने का। तो 100% यहाँ पर लक आपकी साइड में है। आपको हर चीज़ को लेट गो करते हुए, हर नेगेटिविटी को लेट गो करते हुए, अपने नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स को लेट गो करते हुए एक बार अपने दिल खोलकर अपने दिल की सारी बातें अपने पार्टनर के साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, और देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए मेष राशि। एनलाइटमेंट, यस, कुछ न्यू चेंजेस आप में आ रहे हैं यहाँ पर इन 15 दिनों में। न्यू गाइडेंस आपको मिल सकती है किसी भी समझदार इंसान से, जो आपसे बड़े हो, फादर फिगर जैसे हो, उनसे आपको सही गाइडेंस मिल सकती है और उस गाइडेंस को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकते हो। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव बातों को सुने। डिस्कवरी, यस, यहाँ पर मुझे देखो ओपन अप योर हार्ट में डिस्कवरी कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपने भी अपने हार्ट चक्रा को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है। ये दो तरह से हो सकता है, या तो पास्ट में भी धोखे मिले हैं आपको, या फिर आप ऐसे इंसान हो कि जब तक पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। अगर दोनों में से जो भी सिचुएशन आपकी है, आपको इस बार ज़रूरी है कि अपना दिल, अपना हार्ट चक्र है उसे खोलो। आपके दिल में कोई भी बात है, किसी से भी आपको शेयर करनी है तो शेयर करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना हार्ट चक्र को ठीक करो, बैलेंस करो। एक्सेप्टेंस कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि यस, यहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके चलो। कोई भी पर्सन 100% नहीं होता है, 100% सही नहीं होता है, 100% उसमें क्वालिटीज़ नहीं होती है। अगर 1 या 2 माइनस पॉइंट है जो कि आप इग्नोर कर सकते हो इजीली, तो उसको इग्नोर करो और अपने प्यार का कन्फेशन करो। ओके, पता है ये क्यों हो रहा है? शायद आप दूसरों को देखकर ज़िंदगी जी रहे हो। उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए ये किया, उसके हस्बैंड ने उसके लिए ये किया, उसकी वाइफ ने उसके लिए ये किया। जब तक आप लोगों की ज़िंदगी के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे, आपकी लाइफ में सुकून नहीं आ सकता। आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आ गई रिलेशन में, तो उस पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं। ठीक है, उसमें वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर आप भी उस पास्ट को लेकर बैठे हुए हो कि भाई रोज़ मैं इस पास्ट को याद करूँगा और घर में झगड़ा होगा, या फिर मैं अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को सुनाऊँगी, ताने मारूँगा, तो वॉटएवर, उस चीज़ को बाहर निकलो। आप प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो। न दर्द दो, न दर्द लो। आपने अगर किसी भी तरह का दर्द अपने दिल दिमाग में लेके रखा है ना, तो उसको डिलीट करने की ज़रूरत है। फॉरगिव करो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। आप जिस चीज़ में खुशी आपको फील होती है, उस तरह से अपनी लाइफ को जीना शुरू करो।
ठीक है। तो मेष राशि ये 15 दिन में ये जो भी गाइडेंस मैंने दी ना, उन सब तरह से वो आपके साथ कनेक्ट कर सकती है। तो जो भी गाइडेंस है उसको एकदम दिमाग में सेट करें, ध्यान रखें कि कब क्या सिचुएशन बन रही है, उसको कैसे आपको फॉलो करना है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी सिचुएशन आपके साथ मैच होती है, आपको रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट होती है। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।